टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता और मौके बार बार नहीं आते। हम सब लोग आधे से ज़्यादा टाइम यही सोचते रहते हैं कि जब अच्छा टाइम आएगा तो ये करेंगे, अच्छा टाइम आएगा तो वो करेंगे, और इसी चक्कर में हमें जो प्रेजेंट टाइम मिला है हम उसे भी खराब करते रहते हैं, उसे भी बर्बाद करते रहते हैं। देखो दोस्तों, कुछ ना करने से कुछ करते रहना हमेशा बेहतर होता है। अच्छा टाइम अपने आप कभी नहीं आता, अच्छा टाइम लाना पड़ता है। उसके लिए हमें एफर्ट करने होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिनमें लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो और सब कुछ पालो। बेशक ये बात 100% सही है। क्या खाली मैनिफेस्ट करके सब कुछ पाना इतना आसान है जितना लोग समझ लेते हैं? क्या खाली मैनिफेस्ट करने से आपको कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या इसके अलावा और भी आपकी कोई विश है तो क्या खाली मैनिफेस्ट करके ही आप अपनी विश को पूरा कर लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप को उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं बना लेते। इसके लिए आपको सोचने के साथ साथ, मैनिफेस्ट करने के साथ साथ एक्शन लेने होंगे, दिमाग भी चलाना होगा और हाथ पैर भी हिलाने होंगे। हमारे यूनिवर्स का भी ये नियम है कि जब तक आप खुद को इतना कैपेबल नहीं बना लेते, जब तक चीज़ों को होल्ड करने लायक नहीं बना लेते, उनको ऑन करने लायक नहीं बन जाते, तब तक आपको वो चीज़ें मिलती नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म को ही सबसे महान बताया है, कर्म करने पर ही ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने अपने किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा कि माला पकड़ लो और 24 घंटे भजन कीर्तन करते रहो। उन्होंने भी कर्म को ही सबसे बड़ी पूजा बताया है। कर्म करोगे तभी सब कुछ मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, पर कर्म का फल मिलेगा जरूर। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इंसान कर्म करे और उसे उसका रिजल्ट न मिले। देर मिले चाहे सवेर मिले, लेकिन कर्मों का परिणाम मिलता जरूर है। और आप अपने जीवन में कर्म कैसे करते हैं, ये आपके संस्कार तय करते हैं, आपकी संगति तय करती है। आप जैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही होने लग जाता है, आपकी सोच वैसी ही होने लग जाती है। आपके बोलने चालने का तरीका, आपके रहने सहने का तरीका, आपके ओढ़ने पहनने का ढंग तरीका सब उन्हीं लोगों की तरह बनने लग जाता है जैसे लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। आपकी नियत को आपके संस्कार तय करते हैं और आपकी नियति को आपकी संगत तय करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और संपन्न लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि पावरफुल लोगों के साथ रहकर तुम खुद भी पावरफुल फील करते हो। क्योंकि गीदड़ों के झुंड में रहने वाले शिकार बनते हैं और शेरों के साथ रहने वाले शिकार करना सीखते हैं। गधों के साथ रहोगे तो गधा मजदूरी करना सीखोगे, और शेरों के साथ रहोगे तो शिकार करना सीखोगे। भेड़ बकरियों के झुंड में रहोगे तो तुम्हें कोई और ही हाँकेगा। अब ये आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप भीड़ में खड़े रहने वाली भीड़ बनना चाहते हो या अकेला चलने वाला शेर।